नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे थे न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि एक तरफ जिस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, तो अब सबकी नजरें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव पर, जिसको लेकर अगर मैं भाजपा की बात करूं दर्शकों, तो पूरी तरीके से बीजेपी की तैयारी जोरों शोरों पर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आने वाले हैं। और चलो इस वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताती हूं कि किस तरीके से जब मैनपुरी में अखिलेश यादव की जीत हुई है तो वो कॉन्फिडेंस में आने के बाद क्या क्या बयानबाजी बीजेपी के लिए दे रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया था कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता आईना दिखाएगी, और इसके साथ ही निकाय चुनाव का भी उन्होंने दमखम भरा है कि निकाय चुनाव होने वाले हैं और उसमें जिस तरीके से हमने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, तो आने वाले समय पर कहीं ना कहीं समाजवादी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और नेताजी को यानी दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि पूरी तरीके से दी जा रही है। चलिए पूरे विस्तार से बताते हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ की निकाय चुनाव को लेकर क्या तैयारियां तेज हैं और एक तरफ अखिलेश यादव के बयानबाजी को जनता किस तरीके से देख रही है। दरअसल आपको बता दें कि निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा के प्रदेश संगठन ने प्रचार का जो कार्यक्रम, जो खाका आप कह सकते हैं, तैयार किया है। उसके मुताबिक आपको मैं अगर विस्तार से बताऊं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैं बात कर रही हूं, 13 दिसंबर के बाद सभी नगर निगम के अलावा बड़े निकाय वाले शहरों में वो दिखाई देने वाले हैं। पूरी तरीके से दमखम प्रचार प्रसार करते योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले। इसके साथ ही एक चर्चा और तेज हो चुकी है फायर ब्रांड नेता। जी हां, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ की। आपको हमने वीडियो में भी दिखाया है किस तरीके से जब गुजरात में योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो जनता का पूरी तरीके से समर्थन ये बयां करती है तस्वीरें कि आखिर योगी आदित्यनाथ पर जनता का विश्वास कितना ज्यादा तेज होता जा रहा है, भरोसा कितने बड़े स्तर का जो जनता है आज की योगी आदित्यनाथ पर दिखाती है। और यही नतीजे हैं कि आज ये कहा जा रहा है कि होने वाले निकाय चुनाव में भी इसका पूरा असर, पुरजोर असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें तमाम रोड शो भी योगी आदित्यनाथ के होने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी सभाएं करते हुए भी नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बताते चलूं कि अध्यक्ष की सीटों और वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारियों को पूरी तरीके से तेज कर दिया है। और इसी कड़ी में बीते रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पूरे दिनों बैठक का दौर चलता रहा, यानी तमाम अहम बैठक निकाय चुनाव को लेकर हो रही है कि आगे बीजेपी की रणनीति कैसे होने वाली है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करूं, गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करूं, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की बात करूं, तो हमेशा ही ये कहते हैं कि बीजेपी करती कुछ और है, लेकिन अंत समय में चुनाव से ठीक पहले अगर कोई पार्टी बड़े स्तर पर अपनी अलग रणनीति तैयार करने वाली है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और यही देखने को मिलेगा क्योंकि आपको बता दें लगातार जिस तरीके से ये अहम बैठकें चल रही हैं, साफ तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा है इस बार आपको बता दें कि चुनाव की जो जिम्मेदारी है उसी कार्यकर्ता को दी जाएगी जिनमें वो बात हो, यानी साफ तौर पर जो काम करेगा उसको कार्यालय में जगह मिलने वाली है। और हमने ये भी देखा है योगी आदित्यनाथ इस तरीके से जब रणनीति बनती है तो अलग ही अपना वो रूप दिखाते हैं। रूप इसलिए क्योंकि हमने तबादलों का भी दौर देखा है उत्तर प्रदेश में, और ठीक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापस काबिज हुए योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से दमखम दिखाया। लेकिन अब एक और चर्चा तेज हो चुकी है और वो है अखिलेश यादव की। जी हां, मैं अखिलेश यादव की थोड़ी बात कर लेती हूं कि किस तरीके से निकाय चुनाव में वो दमखम भर रहे हैं। 3 जगह आपको बता दें उपचुनाव हुए थे, जहां मैनपुरी में डिंपल यादव यानी उनकी पत्नी शानदार जीत उन्होंने दर्ज की थी और उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं वो कम होती जनता के लिए दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करवाती है, तमाम वो आरोप। खैर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, राजनीति है हम कह सकते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव चर्चाओं में क्यों रहे हैं, चलिए इसकी पूरी जानकारी आपको मैं देती हूं। दरअसल आपको बता दें कि अभी ट्विटर पर एक नया बवाल शुरू हुआ है। वो ये है कि अखिलेश यादव के ऊपर जो बयानबाजी हुई थी, टोटी चोर वाला जो बयान मैं आपको बता रही हूं, उस पर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है। बार बार अखिलेश यादव जीत के बाद
हर जगह यही कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से निकाय चुनाव में एक तरफ शहरों में दिखाई देने वाले हैं अपनी जनसभाओं के साथ योगी आदित्यनाथ, तो अखिलेश यादव ने दावा किया है कि टोटी चोर कहने वालों पर मैं कार्रवाई करूंगा। समय का इंतजार करिए। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार एक के बाद हमले बीजेपी के लिए बोल रहे हैं और लगातार वो बीजेपी के ऊपर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। और कह रही है आज जनता कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उपचुनाव में जिस तरीके से जीत का सामना करना पड़ा, जीत बड़े स्तर पर उनकी हुई है, तो पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ गए हैं। शायद भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दबदबा योगी आदित्यनाथ का है, उनका मुकाबला अखिलेश यादव फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे दर्शकों, लगातार जनता ये कह रही है। आपको चलिए मैं कमेंट्स में बताती हूं कि किस तरीके से अखिलेश यादव के लिए आज लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यादव ने यह भी कहा है कि नेताजी के अधूरे कामों को मैं पूरी करूंगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए थे, तो कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि सही स्तर पर दी गई है, लेकिन अखिलेश यादव की बयानबाजी ये बयां करती है कि कहीं ना कहीं उन्हें अभी समझ नहीं है कि मुकाबले किस तरीके से करना चाहिए, बयानबाजी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले समय का इंतजार कीजिए, सब पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही यह भी कहा है कि टोटी चोर कहने वालों पर मैं कार्रवाई करूंगा। खजाना भरने को जीएसटी की छापेमारी चल रही है। यानी मैं आपको चलिए विस्तार से बताती हूं कि क्या है जीएसटी की छापेमारी और किस लिए अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर, और कोई पार्टी उन्हें शायद नहीं दिखती है और हमेशा ही वो बीजेपी को कमजोर करने की पूरी तरीके से तैयारी करते हैं। हालांकि ये ठीक है, राजनीति में चलता रहता है, लेकिन जिस तरीके से वो जीएसटी की छापेमारी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा इसलिए रेड पड़वाती है क्योंकि आने वाले निकाय चुनावों में और जिस तरीके से लोकसभा की तैयारी तेज हो चुकी है, भाजपा को अधिक पैसों की जरूरत है। भाजपा खजाने भरने का काम कर रही है। ये खजाना किस ओर संकेत यही दे रहे हैं कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मुझे टोटी चोर कहा जाता है लेकिन भाजपा चोर है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भाजपा की आदत है, वो राष्ट्रहित में बात नहीं करते, वो राजनीति करते हैं धर्म के आधार पर, जात के आधार पर। और एक बार फिर से बुरी तरीके से मैं कह सकती हूं जनता ने अखिलेश यादव को घेरा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है वो जानबूझकर मामले उठाती है और जिससे समाज में दूरियां पैदा हो सके, लेकिन मैं तैयार हूं, आने वाले समय पर सब पर कार्रवाई करूंगा। और एक तरफ आपको बता दें कार्रवाई की बात तो चल रही है, लेकिन जिस तरीके से सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया फरार चल रहे हैं, कार्रवाई शायद उन पर होने वाली है। बाबा का बुलडोजर अनुराग भदौरिया के घर पर चलने वाला है। और कल मैंने आपको वीडियो में बताया था किस तरीके से कुर्की जब्ती होने वाली है, उनकी जो सास है उनके बचाव में उतरती है। अखिलेश यादव के ये बोल निकलते हैं कि शायद से जुबान फिसल गई होगी, भावना वो नहीं रही होगी। एक तरफ आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता टीवी शो में इस तरीके से बयानबाजी करते हैं और महंत पर एक तरीके से योगी आदित्यनाथ पर उनकी टिप्पणी रहती है, उनके गुरु पर टिप्पणी रहती है और कंधे में कंधा मिलाकर अखिलेश यादव ये कहते हैं शायद से गलती हो गई होगी, बोलने का अर्थ वो नहीं होगा। और आज अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय पर कार्रवाई करूंगा, मुझे टोटी चोर कहा गया। जनता ये सवाल उठा रही है कि आप अनुराग भदौरिया के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं, आप भाजपा पर कार्रवाई करने की बात करें, पहले अपने नेताओं को बचा लीजिए नेताजी। जी हां, तमाम ट्विटर पर ये सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है? एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ बड़े स्तर पर तैयारियां तेज कर चुके हैं, लगातार भाजपा के देश कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहा है और हमने आपको बताया कि बीजेपी की रणनीति हमेशा से ही अलग दिखने को मिलती है। और एक तरफ अखिलेश यादव उपचुनाव में जिस तरीके से उन्हें जीत मिली है, पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं कि कार्रवाई करूंगा। तो कार्रवाई वाली बात पर आप किस तरीके से राय रख रहे हैं, हमें जरूर बताइए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।